ईडी का एक्शन चल रहा है, वहीं कॉमनवेल्थ गेम के खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जा रहा है और राजनीतिक दलों में आपस में आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं कुछ बहस करने नहीं आया, न कुछ बहुत ज़्यादा बताने आया हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ कि YouTube पर लोग अर्निंग के लिए वो आरोपी के बारे में बहुत ही भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। कुछ थंबनेल्स आप देख सकते हैं, लिस्ट हो गई जारी, सरकार हुई मजबूर, क्या क्या तमाम चीजें हैं। आप सबसे मेरी विनती है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं और जब भी कोई घोषणा होगी सरकार द्वारा, पीसीडी की वेबसाइट पर आ जाएगी, लेकिन खामखा झूठे अपने व्यूज लेने के लिए कुछ लोग अपना झूठा प्रचार कर रहे हैं, झूठी वीडियो डालते हैं, ऐसी हेडिंग डालते हैं, थंबनेल डालते हैं जिसको लोग सर्च करें और सर्च करने के बाद वो वीडियो देखते हैं और देखने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता, अगर मिलती है तो झूठी जानकारी, गलत जानकारी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी वीडियोज़ को न देखें और उनसे, यूट्यूबर से भी अनुरोध है कि ऐसी वीडियो न बनाएं, क्योंकि इससे लोग गुमराह होते हैं। सच्ची जानकारी, अधिकृत जानकारी अगर दे सकते हैं तो आप दीजिए, और नहीं तो मत करिए ऐसा। लोगों के साथ धोखा, चीटिंग मत कीजिए, नहीं तो आप यूट्यूबर जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है, यहाँ से अच्छी जानकारी जानी चाहिए, सूचनाएं जानी चाहिए जिसको लोगों को लाभ होना चाहिए, लेकिन यहीं से बहुत कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। अभी कुछ प्रचार किया जा रहा था कि ईडी से डरते हैं, ईडी से डरते हैं, तो अभी तो बहुत सारे नेता हैं जिनके पीछे ईडी पड़नी चाहिए। ये व्यापारियों के पीछे अलग अलग जगहों पर क्यों पड़ रहे हैं? इसका मतलब है कि ईडी को जहां सूचना मिलती है वहां जाती है जब समय आता है। अभी एक देखिए प्रचार चलने वाला है कि ईडी अब बिहार की तरफ रुख करने वाली है। अभी तक जेडीयू में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं था, अब भ्रष्टाचारी थे आरसीपी सिंह, जिसको जेडीयू ने निकाल दिया और बिना एक पल गंवाए उसको भाजपा लेने के लिए तैयार है। यहीं पर गलत हुआ, भाजपा के साथ जो खेला हुआ है, क्योंकि केंद्र और बिहार राज्य दोनों भाजपा इकाइयां एक तरह से नहीं चल रही। केंद्र मजबूर होकर के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को अपने पास रखना चाहता था, जबकि मोदी जी के भरोसे बिहार के भाजपा के नेता बिना स्थिति को समझे अपनी वाहवाही के लिए शोर मचाए जा रहे थे और मोदी जी के नाम पर 2024 जीतने की आशा की हुई है। ये जनता है, और बिहार को आप जानते हैं कि वहां पर जाति के नाम पर वोट ज्यादा पड़ता है। हालांकि नीतीश जी के पास वोट बहुत कम है और इस बार पता भी चल गया कि चिराग पासवान ने जो कुछ उम्मीदवार खड़े कर दिए, उसको उनका वोट कटने के बाद उनकी सीटें बहुत कम हो गई। लेकिन मोदी जी का करिश्मा भी उफान पर है और नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, अब कुछ लोग दबी जुबान से ही उनको कुशासन बाबू जरूर कहने लगे हैं। और देखने में भी आ रहा है कि शराबबंदी का क्या फायदा है, जगह जगह शराब मिल रही है, समाचार देख रहे हैं। राजनीति में एक दूसरे के प्रति जहर उगलना, अरे कोई नागनाथ है, कोई सांपनाथ है इस राजनीति में। और नीतीश जी को पलटू राम कहते हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं, पलटू राम ही कहिए, आप खुद ही सुन लो। राजनीति के ये पलटू राम है। नीति और नैतिकता कोई चीज नहीं है तो आप राजनीति में टिके हुए हैं। भाजपा अपनी जड़ खो चुकी है बिहार में। बिहार में लोकसभा में सीटें नहीं मिलने वाली हैं और पश्चिम बंगाल में भी बहुत आशावादी न हो भी भाजपा के लिए। ये दो स्टेट में सीटें गंवाने जा रहे हैं। हाँ, साउथ से कुछ उम्मीदें बनती हैं
अब इसमें केंद्रीय नेतृत्व का दोष है या राज्य के, लेकिन सूचनाएं तो नीचे से ऊपर जाती हैं, तो निश्चित रूप से इतना बड़ा उलटफेर हो गया और केंद्रीय नेतृत्व कुछ नहीं कर पाया। तो या तो इन सूचनाओं को राज्य के नेतृत्व ने छुपाया हो, लेकिन चीजें तो बहुत पहले सामने आ गई थी। जब इफ्तार पार्टी हुई थी उस समय भी नीतीश कुमार गए थे, तो दिखने तो लगा था कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो क्या भाजपा चाहती नहीं थी? भाजपा के कुछ लोग मजबूर थे और दबी जुबान में न कह रहे हो, लेकिन अंदर अंदर भाजपा के बहुत सारे नेता ऐसा मान रहे हैं कि ये गठबंधन चलाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अब उनको शर्म आ रही थी कि हम 75 सीटों के साथ दूसरे दर्जे पर हैं, मुख्यमंत्री नहीं हमारा, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सच ये है कि बिहार की दुर्दशा के लिए जेडीयू का मुख्यमंत्री जरूर था, लेकिन भाजपा ड्राइविंग सीट पर थी और ये भी जिम्मेदार है। कुछ तो ऐसे इनके वक्तव्य है, भाषण हैं तेजस्वी के, जो इस सरकार में दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद सुनना पसंद नहीं करेंगे। हमारी पार्टी है, हमारे नेता है, किन किन लोगों को इन्होंने धोखा नहीं दिया, तो हम लोग अब तो जैसे को तैसा मिला। जी का कोई काम है, सत्ता में आना है चोर दरवाजे से, सत्ता के लोग ही हैं, तो मुख्यमंत्री जी को तो सारी चीज़ों का पता है। और हमने कल भी कहा था बिहार में गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जो है वो चल रहा है। हालांकि बहुत कुछ परिवर्तन अगर योगी आदित्यनाथ की तरह कर दिया जाए तो बिहार में कुछ हो सकता है, अन्यथा कोई वहां शासन नहीं बदलने वाला है। अब पुनः ही भविष्य नेता बदल रहे हैं, केवल अपने लिए। वहां के जितने भी नेता हैं, भाजपा के हों, जेडीयू के हों, आरजेडी के हों, सब अपने लिए काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम कॉमनवेल्थ गेमों में। दिव्या जी को कैसी विडंबना है, जब कोई हरियाणा का सुसाइड करता है तो अरविंद केजरीवाल जी 1 करोड़ रुपए लेकर के पहुंच जाते हैं। क्यों? कि वह सरकारी वो आरोपी के लिए आत्महत्या किया था, इसलिए 1 करोड़ रुपए देने पहुंच जाते हैं। तब नहीं कहते कि ये व्यक्ति कहां का है। लेकिन जब कॉमनवेल्थ गेमों में दिव्या जीत के आई मेडल, तो आज उन्होंने बता दिया कि ये तो उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती है। वो बेटी बताया कि मैंने 58 मेडल्स हमने जीते हैं, 58 मेडल ला करके दिल्ली में दिए, लेकिन जब मुझे आवश्यकता थी पैसों की तब किसी ने नहीं दिया। मनोज तिवारी या कुछ सांसदों ने उस समय हेल्प की थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। अब यहीं पर है कि खिलाड़ी बढ़ जाता है, खिलाड़ी नहीं रह जाता, राजनीतिक पार्टी का एक कार्यकर्ता बन जाता है। सौरभ भारद्वाज आते हैं, बोले कहां पर? वो तो दिल्ली से खेलती नहीं। कोरोना काल में सबको आपने बस देकर के निकलवाया था, और आज आप भाषण देते हैं कि योगी आदित्यनाथ कोरोना में संभाल नहीं पाए। अगर संभाल नहीं पाते तो 2022 में वो प्रचंड बहुमत से आते हैं, और वहीं आम आदमी पार्टी की बहुत ही बुरी तरह हार नहीं, जमानत जब्त हो जाती है। फ्री वहां भी दे रहे थे, देने गए थे। कहते हैं ना यूपी बिहार के लोग लालची होते हैं, लेकिन तुम्हारी फ्री बिजली पानी को लात मार दिया यूपी वालों ने। अब गुजरात की तरफ जा रहे हैं,
रेवड़ियों का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और मैं कहता कि सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए कि ये फ्री की घोषणाएं अगर करती है कोई पार्टी तो सत्ता या सरकार से नहीं, वो हार भी जाए तो पार्टी फंड से दे और जीत भी जाए तो भी पार्टी फंड से। ऐसी कोई भी घोषणा गरीबी रेखा से नीचे के लिए की जा सकती है, लेकिन इतने पास होने वालों को लैपटॉप, स्कूटर, केवल केजरीवाल सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार स्कूटी, लैपटॉप, टैबलेट आप उनको दीजिए जो समर्थ नहीं है, वो टैबलेट लेकर के उससे अच्छा खुद पास में रखते हैं, उसको भेज देते हैं। सरकार का नुकसान क्यों करवाते हो? किसान सम्मान निधि, जो किसान सम्मान निधि जा रही है सरकार की, उसके बारे में बताता हूँ कि पिताजी थे, उनके पास 8 बिस्वा जमीन थी, 4 बेटे थे, 6,000 पिताजी को मिलते थे। पिताजी बुजुर्ग हो गए, बच्चे सोचने लगे पिताजी कब खिसकेंगे। क्यों? आजकल भाई, आजकल सारे बेटे लायक तो होते नहीं, जो पिता किसी एक के पास रहते हैं वो 6,000 रुपये मिलते थे, एक बेटे की 10,000, बाकी 3 भाई सोच रहे होते हैं कि पिताजी कब खिसकेंगे जब इस जमीन का बंटवारा होगा। पिताजी निकल लिए, स्वर्ग सिधार गए, जमीन का बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के बाद 2-2 बिस्वा सबके हिस्से आ गए। अब 6,000 सरकार दे रही थी पिताजी को, अब 6-6 हजार 4 भाइयों को दे रही है, 3 भाइयों को मिल गए। अब उसमें कोई कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है, लेकिन लिखित चीजें हो, रिकॉर्डेड हो इनकम, तब तो ठीक है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है या अनधिकृत व्यक्तियों के पास जा रहा है। अब दिल्ली में देखिए राशन कार्ड बना हुआ है, कौन कौन से लोग हैं इस राशन कार्ड में, इसको एक बार जांच कराई जाए तो इसके पीछे भी एक गिरोह मिलेगा।